प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि आज की सुबह हम देख पाएँ, परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की आशीष हम पर रहे और उसकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, प्रदेश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दी है ताकि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सकें और उनकी सुरक्षा के लिए और उनके प्रार्थना करें, उनको आगे बढ़ाएं। हम दुआ करेंगे और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ प्रभु। आपने हम पर दया की, करुणा की, आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति आनंद से भरा प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु के नाम से दूर की जाएं। हमारे भाई बहनों को सुरक्षित रखें, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें ताकि आपकी योजना प्रभु हर कदम पर पूरी की जाए, अंधकार की ताकत दूर हो सके और आपका दया का हाथ साथ बना रहे। आज के डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को सुरक्षित रखें। पुलिस प्रशासन को, हमारे कलेक्टर साहब को, जो जिम्मेवारी आपने इनको दी है, आप उनकी भी रक्षा करें ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से।
प्रियो, आज एक और विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। संसार में सब लोग धन संपत्ति चाहते हैं। बाइबल धन संपत्ति के बारे में क्या कहती है और हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये धन और संपत्ति हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है और इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। संसार में संसार के लोग बहुत सारे हथकंडे अपनाकर इस धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी ओर से हमें इस धन को देता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और परमेश्वर चाहता है कि जो लोग उससे प्यार करते हैं उनके साथ कभी भी इस धन की कमी ना होने पाए। एक किस्सा मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो बाइबल में लिखा है। इज़राइल का तीसरा राजा सुलेमान, जिसको उसके पिता के स्थान पर गद्दी मिली, और जब उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उससे कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए। पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसके कुछ वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 5 पद से लेकर 14 पद तक, जिसमें ये सब कुछ लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को कैसे आशीष देता है। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रु का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक और वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, धन हमें कैसे प्राप्त होता है? हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है। आज के समय में धन को दूसरे दर्जे का यानी ईश्वर के तुल्य बताया जाता है। धन से जीवन नहीं मिल सकता। आपके पास कितना भी धन हो, जीवन नहीं मिल सकता। लेकिन धन हमें कैसे मिल सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिसने इस रहस्य को समझ लिया, परमेश्वर उनको आशीष देता है। यहाँ पर राजा सुलेमान का जो वर्णन हमने पढ़ा है, ये सत्य है, ये वचन सत्य है और आज भी परमेश्वर करता है। यदि आप धार्मिकता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए कभी भी धन की कमी होने नहीं देगा। आपको भरपूरी के साथ धन मिलेगा। जितनी आपकी आवश्यकता है वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और सुलेमान के जीवन में जो धन आया, उसको परमेश्वर ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए। उसने केवल एक चीज़ मांगी कि मैं इस लायक नहीं था कि इस गद्दी पर बैठ पाता। प्रियो, सुलेमान अपने जीवन भर
राज्य करता रहा जीवन भर। जवानी में उसको ये पद मिला और अपने बुढ़ापे तक इस पद पर बना रहा। यह है वास्तविकता। आज लोग थोड़े समय के लिए हमें पद मिल गया है, हम गलत उपयोग करने लगते हैं, गलत तरीके से धन संपत्ति इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, जो ईमानदार होगा, जो सच्चाई पे चलेगा, उसकी गद्दी स्थिर बनी रहेगी। और परमेश्वर क्या कहता है, जब सुलेमान से परमेश्वर ने कहा मांग, तो उसने कहा तू मुझे ऐसी बुद्धि दे, तेरी प्रजा का जिस पर तूने मुझे बनाया, राजा बनाया है, मैं इस लायक नहीं था, मुझे ऐसी समझ दे, ऐसा विवेक दे कि मैं ईमानदारी से इनकी सेवा कर सकूं। तब परमेश्वर खुश हो गया और उससे कहा कि तूने ना तो अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना दीर्घायु मांगी, परंतु देख अब मैं तुझे धन भी देता हूँ, और धन इतना मिलेगा कि तेरे तुल्य कोई भी इस पृथ्वी पर राजा ना होगा, तेरे तुल्य न होगा। और आप देखिए, यदि आप इसी में पहला राजा उसका 10 अध्याय और उसके 14 पद में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने सुलेमान को इतना धन दिया, बहुत से थोड़े समय में ही उसको बुद्धि की चर्चा सारी दुनिया में फैल गई। बुद्धि की चर्चा सारी दुनिया में फैली और शीबा की रानी उसको देखने के लिए आई और बहुत सारा धन संपत्ति। यहाँ लिखा है, जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचाया करता था, उसका तोल 666 किक्कार था। बहुत बड़ा सोना था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वा कर 120 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई और एक एक ढाल में 600 किक्कार सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ कर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें बताया गया है। ये जो किक्कार है अर्थात लगभग 25 टन जो यहाँ दिया गया है, उनका तोल जो था 666 किक्कार के करीब था, अर्थात 25 टन। और उसके बाद जो गिनती है बढ़ती चली जाती है, उसको कभी किसी बात की घटी नहीं हुई। धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, धन परमेश्वर देता है, और जब परमेश्वर देता है तो वो बहुत आशीष के साथ देता है। उसके साथ वो एक चीज़ और कहता है, सारा पृथ्वी का सारा धन किसका है? परमेश्वर का है। इस पृथ्वी पर जो भी धन है वो सारा परमेश्वर का। हग्गई नबी किताब उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में वो कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की वाणी है। जो खाने हैं, ये जो पृथ्वी है, ये ईश्वर ने बनाई है और ये सब कुछ तो मेरा ही है। परमेश्वर की आशीष से प्रदान की होती है। ये जो आपके पास संसार की जो धन दौलत है, ये परमेश्वर की आशीष से ही मिल पाती है। ये परमेश्वर की आशीष से मिलती है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनको ये धन दौलत हमेशा मिलती है, कोई कमी नहीं रहती। परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देता जाता। देखिए नीति वचन उसका 22 अध्याय 7 पद में लिखा, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। और वो स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर की ओर से ये धन संपत्ति मिलती है और वो हमें उदारता से देता है और ऐसे देता है कि धन जो है परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण बनती है। जो लोग ईमानदार बनते हैं, 10 अध्याय नीति वचन का उसके 22 पद में लिखा, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। आशीष से मिलता है। परमेश्वर की ओर से आशीष लेनी है, धन प्राप्त करना है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 पद में स्पष्ट लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन,
महिमा और जीवन होता है। प्रियो प्रभु में धन देकर आशीष करना चाहता है, ताकि जो सच्चाई पे चलता है, ईमानदारी से चलता है, उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बाइबल में बहुत कुछ लिखा है धन के विषय में। हम आने वाले समय में भी इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को धन देता है। संसार के लोगों में कहता है कि ईश्वर जब धन देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। परमेश्वर आज हमारे हृदय को नम्र बनाना चाहता है, दीन बनाना चाहता है, ताकि उसकी आशीष को हम प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहेगा।